आज है 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में पीएम आवासों के लिए समय सीमा तय, साल भर के भीतर करना होगा पूर्ण। केंद्र सरकार से राज्य को मिली 8.40 लाख आवासों को पूर्ण करने की समय सीमा तय हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों को साल भर के भीतर पूर्ण किया जाएगा, ताकि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नए आवासों के लिए मंजूरी मिल सके। पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने इस संबंध में सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाने के लिए सरकार दे रही सब्सिडी। छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा किसानों को कई तरह की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, उसी में एक है ड्रिप सिंचाई। इस तकनीक से किसान अपनी फसलों को और भी उन्नत बना सकते हैं और खेत में सिंचाई के लिए यदि पानी कम है तो इस प्रणाली से पूर्ति कर अच्छी पैदावार भी किसान कर सकते हैं। प्रदेश में किसानों को ड्रिप सिंचाई के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है। परिवहन विभाग ने फिक्स किया सभी बसेस का किराया। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने सभी बसेस का किराया फिक्स कर दिया है। बस संचालक अधिक किराया न वसूल सकें, इसके लिए सभी बस स्टैंड और चौक चौराहों पर किराया सूची लगाई जा रही है। यात्रियों से अधिक किराया लेने की शिकायत पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। दुर्ग आरटीओ एसएल लकड़ा ने बताया कि परिवहन विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में राज्य परिवहन प्राधिकार और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को भाड़ा निर्धारण के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। बिलासपुर से अंबिकापुर और जगदलपुर के लिए उड़ान। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने एक बार फिर से बिलासपुर से नई उड़ानें प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार से सभी विमानन कंपनीज को ओपन टेंडर के माध्यम से आमंत्रित करने की मांग की है। गौरतलब है कि वर्तमान में केंद्र सरकार की कंपनी अलायंस एयर ही अकेले बिलासपुर में उड़ानों की सुविधा दे रही है। इसके पास 21 ATR 72 विमान हैं, जिसे ये पूरे देश में विभिन्न उड़ानें संचालित करती है। छक्के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी, रायपुर में खेला जाएगा IML। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम्स और कैप्टन्स का ऐलान कर दिया है। इस लीग में भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज की टीम्स हिस्सा लेंगी। इस लीग में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। रेलवे ने जारी की संभावित तारीख, असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा नवंबर में। असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए परीक्षा नवंबर में आयोजित की जाएगी। RPFSI टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की परीक्षा दिसंबर में होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से विभिन्न परीक्षाओं की संभावित तारीख घोषित की गई है। अब इस नीति से नक्सलवाद के खिलाफ जंग लड़ेगी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ नई नीति अहम रहेगी। इस संबंध में गृह मंत्री विजय शर्मा ने असम का दौरा किया, जहां उन्होंने अधिकारियों से उग्रवादियों के आत्मसमर्पण और पीड़ित परिवारों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। छत्तीसगढ़ सरकार अक्टूबर के अंत तक या 1 नवंबर को राज्योत्सव के अवसर पर अपनी नई नक्सल नीति पेश करेगी। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए इस महीने बड़ी संख्या में वैकेंसी निकलने जा रही है। ये भर्ती इस बार पुलिस मुख्यालय से नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से आयोजित की जाएगी। 2 लाख से अधिक परिवारों को अब राशन मिलना हो जाएगा बंद। राशन दुकानदारों की अनदेखी के चलते राशन कार्डों की KYC नहीं हो पाई। रायपुर शहर में 2 लाख से अधिक राशन कार्डों की KYC नहीं हो पाई। इसका खुलासा खाद्य विभाग की बैठक में हुआ। खाद्य नियंत्रक ने इसको लेकर राशन दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी है। तक्षशिला लाइब्रेरी पहुंचे छत्तीसगढ़ डिप्टी CM साव, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ की साई सरकार लगातार विकास कार्यों को करने में जुटी हुई है। इसी के तहत प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए सरकार पढ़ाई की हर सुविधा दे रही है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव तक्षशिला सेंट्रल लाइब्रेरी में बच्चों के बीच पहुंचे, जहां बच्चों से मिलकर उन्होंने उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी ली। कांग्रेस कार्यकारिणी की नई नियुक्तियां अक्टूबर के अंत तक। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन में न्याय यात्रा की वजह से बदलाव अटक गया था। दीपक बैज ने नियुक्तियों को लेकर कहा कि नई यात्रा का जो असर है उसका संगठन में भी असर देखने को मिलेगा। जिस तरह से न्याय यात्रा में हमारे नेता कार्यकर्ता सक्रिय रहे, इसका असर भी कहीं न कहीं संगठन में दिखेगा। बैज ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि इस महीने के अंत तक संगठन में बदल हो जाएंगे।
एससीसीएल कर्मियों को दशहरे से पहले मिलेगा दिवाली का बोनस। कोल इंडिया कंपनी इस बार कर्मचारियों को 10% बढ़ा दिया है। इससे इस बार प्रत्येक कर्मियों को 93,000 से ज्यादा पैसे बोनस के तौर पर मिलेंगी। एससीसीएल प्रबंधन ने अपने 36,000 कर्मचारियों को दिवाली का बोनस दशहरे से पहले जारी कर दिया है। दरअसल कोल इंडिया एवं अनुषांगिक कंपनी सहित सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के कामगारों का बोनस तय करने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में बैठक हुई थी। छत्तीसगढ़ में व्यापम लेगा एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा। इस बार ऑनलाइन जमा होंगे आवेदन। छत्तीसगढ़ में जल्द ही सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा होने वाली है। इसके लिए प्रक्रिया लगभग तय हो चुकी है। परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल आयोजित करेगी। पुलिस विभाग ने परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापम को एजेंसी बनाया है। कॉलेजेस में अवकाश के दिन भी होगा एडमिशन। इस दिन है पंजीयन करने की अंतिम तिथि। प्रदेश के फार्मेसी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की शुरुआत सोमवार से हो गई। काउंसलिंग के 2 प्रमुख चरण के बाद एक चरण संस्था स्तर पर होगा। प्रथम चरण काउंसलिंग के तहत विद्यार्थी को 11 अक्टूबर तक पंजीयन करना होगा। इसके बाद 15 अक्टूबर को शाम 5 बजे प्रथम सीट अलॉटमेंट जारी होगा। रोजगार के खुले द्वार, 1 माह में 2 कैंप और 225 युवाओं की नौकरी पक्की। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर दीपक सोनी की पहल हम होंगे कामयाब जिले के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए एक नई आशा लेकर आई है। जिले में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सीमेंट संयंत्र होने के बावजूद बेरोजगारी की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इस कार्यक्रम के तहत आयोजित प्लेसमेंट कैंप ने 55 युवाओं का चयन कर उन्हें नई राह दिखाई है। प्रिंसिपल के 200 पद खाली, प्रमोशन पाने शिक्षक घेरेंगे डीईओ का दफ्तर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की जिला वर्चुअल बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति में देरी के चलते डीईओ रायपुर को अल्टीमेटम दिया जाएगा। ये निर्णय प्रांतीय बैठक के आधार पर सर्वसम्मति से लिया गया। पिछले 2 वर्षों से सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक की पदोन्नति का कार्य डीईओ कार्यालय द्वारा ठप पड़ा है। बदल रहा हवा का रुख, इस दिन से पड़ने लगेगी गुलाबी ठंड। दक्षिण पूर्वी मानसून का सीजन अब विदाई के करीब है। जाते जाते भी इस साल मानसून गर्मी से परेशान कर रहा है। छत्तीसगढ़ में इस साल औसत 106% बारिश हुई। हालांकि कुछ जिलों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई। धमतरी जिले की बात करें तो बारिश के मामले में इस साल हमारा जिला 2% पिछड़ गया। नवरात्रि में डिप्टी सीएम सौंपेंगे खुशियों की चाबी। दिवाली से पहले मिलेगा नया आशियाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में शामिल एक प्रमुख वादा प्रधानमंत्री आवास योजना का भी है, जिसको साकार करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार तेजी से इस अहम योजना का क्रियान्वयन कर रही है। इस कड़ी में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज 9 अक्टूबर को कबीरधाम जिले में आयोजित प्रधानमंत्री आवास मेला में शामिल होंगे। नई दिल्ली में पीएम मोदी से मिले छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात की। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी 9 महीने की सरकार में राज्य में विकास कार्यों के बारे में बताया। सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में कृषि, कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा काम किया है। दुर्गा पूजा से छठ तक चलेंगी स्पेशल ट्रेन। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने रेलवे ने इस वर्ष 6,556 स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का फैसला लिया है। ये स्पेशल ट्रेनें 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच पटरी पर दौड़ेगी। रेलवे मंडल के अधिकारी के मुताबिक हर साल त्योहारों के अवसर पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाता है। हरियाणा चुनाव के बाद फिर बाहर आया ईवीएम का जिन। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी में जश्न का माहौल है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मिठाई बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। पटाखे फोड़कर कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई देने में जुटे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में उदासी छाई है। कांग्रेस को अप्रत्याशित नतीजे की उम्मीद नहीं थी। एग्जिट पोल के आंकड़े में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही थी। जीपीएम पुलिस ने 41 लाख के गांजे के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। मंगलवार को गौरेला पिंडरा मरवाही पुलिस ने 41 लाख रुपए के गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। पिछले 1 महीने में पुलिस ने लगभग 485 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कुल कीमत लगभग 1 करोड़ है। मुख्यमंत्री साय ने रायपुर में एसपी और कलेक्टर्स की एक बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने और तस्करों के नेटवर्क का पता लगाने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ में भोजन कराने वाले ही हैं भूखे पेट।
छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल्स में छात्रों को मिड डे मील मिलने में भारी परेशानी हो सकती है क्योंकि उनके लिए भोजन बनाने वाले रसोइये ही भूखे हैं। दरअसल सरकार द्वारा बीते 4 महीने से रसोइयों को दिया जाने वाला मानदेय जारी ही नहीं हुआ, जिससे रसोइयों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। स्कूल्स में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया महासंघ ने शासन को पत्र लिखकर मानदेय की राशि जारी करने की मांग की। 62 स्कूल्स में 15 अक्टूबर को छुट्टी का ऐलान। मैनपुर ब्लॉक में बुनियादी सुविधाओं को तरसते राजा पड़ाव क्षेत्र के हजारों गांव वालों के सुर अब बगावती हो गए। लोकसभा चुनाव में जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद भी विकास कार्य शुरू न होने से भड़के गांव वालों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। गोना गांव में आंबेडकरवादी युवा संगठन की बैठक में तय हुआ कि 15 अक्टूबर को क्षेत्र के सभी 62 स्कूल में तालाबंदी होगी। पदयात्रियों को जबरन रोककर बनाया जा रहा भाजपा का सदस्य। एक तस्वीर जारी करते हुए कांग्रेस ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। बताया गया कि भाजपाई अपने सदस्यता अभियान का टारगेट पूरा करने के लिए दंतेवाड़ा जाने वाले पदयात्रियों की आस्था में खलल डाल रहे हैं। उन्हें जबरन रोककर पार्टी का सदस्य बनाया जा रहा है। जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि माता की भक्ति में नंगे पांव अपनी पदयात्रा पूरी कर रहे श्रद्धालुओं को जगह जगह पर रोककर पार्टी का सदस्य बनने पर मजबूर किया जा रहा है।